कबीर गुरु के देश में बसे जाने जो कोय, कागा से हंसा होए, जाति वरण कुल खोए। क्योंकि आजकल ज्ञान बांटने वाले तो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। गुरुजी ने भी बोला था कि अधीर मत हो, लास्ट दिन होते होते आपको गुरु दिखा देगा जो आप देखने के लिए आए हो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझे ऐसा वर दे दो। एक साधक यही के थे, वो बड़ा अधीर हो रहे थे। गुरुजी ने भी बोला था कि अधीर मत हो, और मैं भी बोला था कि लास्ट दिन होते होते आपको गुरु दिखा देगा जो आप देखने के लिए आए हो। बाद में वो साधक खुद आकर के सबसे पहले मेरे को ही बताए कि पांडे जी आपने सही कहा था। ओहो भाव से इतना भरे हुए थे कि क्या बताने कि वो आज मेरे को मिल गया जिस चीज़ के लिए मैं आया हुआ था। तो मैं कबीरदास का 4 दोहा केवल बताऊंगा। तो गुरु घर से जब आप जा रहे हो तो यही 4 शब्द अपने पूरे जीवन में याद रखोगे तो आप कभी दुखी नहीं होगे। क्योंकि आजकल ज्ञान बांटने वाले तो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान ओरिजिनल नहीं होता है। ज्ञान असली होता है वो गुरु का ही होता है। तो कबीरदास ने गुरु के बारे में बहुत पहले बताए हैं कि कबीर गुरु के देश में बसे जाने जो कोय, कागा से हंसा होए, जाति वरण कुल खोए। गुरु एक ऐसा है सदगुरु की कौवा बन के इंसान आता है यहाँ और वो हंस को बना देता है। और आज आप सभी लोगों को वो हंस बना दिए हैं गुरुदेव। तो इसलिए गुरु की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके ज्ञान एवं आदेशों का पालन करते रहना चाहिए। तब तो आपकी ये साधना भी सही रूप से मानी जाएगी और आपकी गुरु भक्ति भी मानी जाएगी। दूसरा एक है कि गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी मनमानी को करता है, ऐसे प्राणी का लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है और उसके सिर पर काल सदा मंडराते रहता है। तीसरी चीज है गुरु आज्ञा से आवही गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय बहुविधि अमृत पाए। गुरु की आज्ञा लेकर के आइए और गुरु की आज्ञा लेकर जाइए। ऐसे शिष्य को गुरु अत्यंत प्रिय होते हैं जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करा देते हैं। वो रास्ते में आपका मार्ग प्रशस्त करा देता है। काफ़ी लोगों को अनुभव हुआ होगा कि यहाँ जब आने के लिए केवल अपना मन बना लिए हैं तो वो रास्ते में कितनी प्रकार की बाधाएं को वो एकदम से पार करते गए और सबको यहाँ पर सही समय पर पहुँचा दिए। चौथा एक दोहा है कि गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कही तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। अब जब समय का समर्थ गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, अर्थात सदगुरु का आशीर्वाद युक्त स्नेह रूपी हाथ तुम्हारे सिर पर है, तो आपको ऐसे सेवक को किसी वस्तु की कमी नहीं है। गुरु के श्री चरणों में जो भक्ति भाव से सेवा करता है उसके द्वार पर रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता है। बाज खामोश होता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। शेर खामोश है लेकिन वो जंगल का राजा है। सेम इसी तरह से यहाँ पर जब आप लोगों की साधना कराई जाती है तो 1 सप्ताह के लिए जो मौन रखा जाता है वह मौन इसीलिए रखा जाता है कि जो मौन में रहता है वह व्यक्ति बहुत ऊपर तक चला जाता है, ऊंचे तक पहुँचता है। इसीलिए मौन की विद्या यहाँ पर दी जाती है।
लास्ट में 2 लाइन का एक शब्द बोलूँगा कि गुरु के घर से जब जाओ तो गुरु से क्या मांगो। तो गुरु से बस एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि हे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे दाता, मुझे ऐसा बर दे दो, सत्संग सुमिरन सेवा झोली में भर दो। नफरत जो करे हमसे, उनसे हम प्यार करें। जो चाहे हमारा बुरा, उसका हम सत्कार करें। नफरत को मिटा करके हम प्यार का रंग भर दें। गुरुदेव मेरे दाता, मुझे ऐसा बर दे दो, सत्संग सेवा सुमिरन झोली में भर दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।